राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी पर सुबह से लेकर शाम तक की पूजा कैसे करनी है, उन्हें किस चीज का भोग लगाना है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, हम व्रत कब खोलेंगे और अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव कब मनाएंगे। जैसे कि हम रोजाना अपने लड्डू गोपाल को जगाते हैं, उन्हें दूध से भोग लगाते हैं, स्नान आदि कराते हैं, वैसे ही आज के दिन में हमें कराना है। लेकिन आज के दिन हमें पंचामृत से स्नान कराना है। आप दिन में दोनों टाइम स्नान नहीं करा सकते हैं लड्डू गोपाल को, तो कम से कम एक बार तो पंचामृत से स्नान जरूर कराना है। जैसे कि हम जिस थाली में रोज लड्डू गोपाल को स्नान आदि कराते हैं, वैसे ही उसी थाली में आज भी हमें स्नान कराना है। आज मैंने तुलसी पत्र लिया है, क्योंकि तुलसी पत्र लड्डू गोपाल को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। आप चाहें तो फूल भी ले सकते हैं या स्वास्तिक भी बना सकते हैं। हम लड्डू गोपाल को कभी भी खाली थाली या किसी भी अन्य बर्तन में नहीं मिलाते हैं। हम आज के दिन पंचामृत से स्नान कराने हैं। मैं आज के दिन दोनों टाइम पंचामृत से स्नान कराती हूँ लड्डू गोपाल को। पहले हम यहाँ पे शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर दूध से स्नान कराएंगे, फिर दही से स्नान कराएंगे, फिर शहद से, फिर शक्कर से और फिर देसी घी से स्नान कराने के बाद पंचामृत से, उसके बाद दोबारा से हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल को। ये पंचामृत स्नान करने के बाद चिन्नामृत बन जाता है। इसे आप अपने घर के लोगों में प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। और नहलाने के बाद लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद किसी भी सॉफ्ट टॉवल से पोंछ के उन्हें आज के दिन नए वस्त्र पहनाने हैं, दोनों टाइम सुबह और शाम दोनों समय। आपके पास श्रृंगार का सामान आप नया लेके आ सकते हैं बाजार से, बहुत अच्छी बात है। अगर उपलब्ध नहीं हो पाता है नया सामान लड्डू गोपाल के लिए, तो आप जो पुराने श्रृंगार का सामान है लड्डू गोपाल का, उस पर गंगा जल के छींटे लगा के उन्हें शुद्ध करके लड्डू गोपाल को पहना सकते हैं। और इत्र सेवा दे दिएगा आज जरूर लड्डू गोपाल को, क्योंकि इत्र बहुत प्रिय है। और उनके समीप एक बांस की बांसुरी भी रख दीजिएगा। मेरे लड्डू गोपाल छोटे हैं, वह बांस की बांसुरी बड़ी थी तो वह नहीं पकड़ पाते, इसलिए मैंने समीप उनके बांस की बांसुरी रख दी है और एक छोटी बांसुरी उनके हाथ में दे दी है। उसके बाद हम घी का दिया जलाएंगे। आपके पास घी नहीं है गाय का, तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद धूप बत्ती करके अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करनी है, जैसे कि हम रोज करते हैं। प्रार्थना करने के बाद अपने लड्डू गोपाल को चंदन से और अक्षत से तिलक लगाएंगे, यानी कि चावल से। उसके बाद पुष्प जरूर चढ़ाना है आज के दिन लड्डू गोपाल को, और उनके पास तुलसी पत्र जरूर रखना है। आप कोई सा भी पुष्प आज के दिन चढ़ा सकते हैं लड्डू गोपाल को। भोग में आज हम माखन और मिश्री लगा रहे हैं। आज के दिन लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, और कोई भी घर की बनी हुई मिठाई या बाजार से लाई हुई मिठाई का भी हम भोग लगा सकते हैं। माखन मिश्री कहते हैं घर पर ही बना के लगाए। अगर ना उपलब्ध हो पाए घर पे, तो आप बाजार से भी आज के दिन माखन मिश्री ला सकते हैं। भोग लगाने के बाद अपने लड्डू गोपाल की आरती कीजिएगा और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा कि हे लड्डू गोपाल, हमारे घर पे ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमारे मन में अपनी भक्ति ऐसे ही सदैव जगाए रखना। ये जो प्रसाद है आप अपने घर के लोगों में प्रसाद रूप में दे सकते हैं लड्डू गोपाल के भोग लगाने के बाद में। भोग आदि सारे कर्म करने के बाद में लड्डू गोपाल जी को कहते हैं आज शाम को आप 5:30 से 6:30 के बीच में जल्दी से पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि 7 बजे के बाद लड्डू गोपाल को सुला दिया जाता है उनके जन्म के लिए, और फिर रात्रि 12 बजे के बाद ही उन्हें उठाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। आप किसी भी कपड़े या चुन्नी से लड्डू गोपाल को ढक दीजिएगा। मेरे पास चुन्नी थी पीले रंग की, मैं उससे ढक रही हूँ। ऐसे ही सब मंदिरों को आज के दिन ढक दिया जाता है। और उसके बाद ढकने के बाद हम लड्डू गोपाल को बिल्कुल भी लाते डुलाते नहीं है और खीरे से ही उनका जन्म कराते हैं। खीरा लेना आवश्यक है। आपके पास डंठल वाला खीरा है तो अच्छी बात है, अगर ना हो पाए तो आप किसी भी प्रकार का खीरा ले सकते हैं। और एक सिक्का लेना भी आवश्यक है, क्योंकि खीरा लड्डू गोपाल का ही रूप माना जाता है एक तरीके से। और जो खीरे में डंठल होता है वो बच्चे की नाल की तरह माना जाता है।
और लड्डू गोपाल को जब हम रात्रि में उठाएंगे पूजा करने के लिए, तो आप घंटी बजा सकते हैं या फिर ताली बजाकर भी उठा सकते हैं रात्रि पूजन के लिए। हमने यहाँ पे लड्डू गोपाल को उठा लिया है और लड्डू गोपाल की जो खीरे की डंठल है उसे हम सिक्के से काटेंगे, ना कि किसी चाकू या छुरी से काटेंगे। आज के दिन चाकू या छुरी किसी भी धारदार चीज से खीरे को नहीं काटा जाता है। जो डंठल है वो गर्म नाल की तरह माना जाता है, और ये जो गर्म नाल है हम किसी भी मिट्टी में कहीं पर भी जाके गाड़ देंगे, और जो भूखी का बच्चा खीरा है उसको हम अपने घर के लोगों में प्रसाद के रूप में वितरित कर देंगे। खीरे का काटना ऐसा माना जाता है कि जैसे बच्चे को माँ से नाल काट के अलग किया जाता है, वैसे ही खीरे को काट के भगवान कृष्ण को उनकी माँ से अलग किया गया था। पूजा आदि करने के बाद फिर से हमें पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराना है, और आज के दिन हमें रात्रि 12:04 से लेके रात्रि 12:45 तक का शुभ मुहूर्त है पूजा करने का, अपने व्रत आदि खोलने का। व्रत खोलने के लिए हमें सात्विक भोजन से ही व्रत खोलना है या फलहार से ही व्रत खोलना है। और ये जो चिन्नामृत से हमें दोबारा स्नान कराया है लड्डू गोपाल को, वह अपने घर के लोगों में दोबारा से प्रसादी के रूप में दे दीजिएगा और दोबारा से उन्हें नए वस्त्र पहना दीजिएगा। आज की जो पूजा होती है मुख्य, वह रात्रि 12 बजे के बाद ही मुख्य पूजा मानी जाती है। तो लड्डू गोपाल का व्रत हम खोलते हैं जन्माष्टमी का, वह धनिये की पंजीरी से खोलते हैं और उसी का रात्रि को लड्डू गोपाल को भोग भी लगाया जाता है। उसी पंजीरी से व्रत खोलने के बाद हम अपना व्रत का संकल्प पूर्ण कर पाते हैं। कई लोग सूर्योदय हो जाता है अगले दिन तब व्रत खोलते हैं, लेकिन कई लोग रात्रि 12 बजे के बाद भी व्रत खोल लेते हैं। जन्माष्टमी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। हम गणेश जी इसलिए पधरा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि मैं मंदिर में पूजा ना करके अलग से चौकी लगा रही हूँ। आप मंदिर में पूजा करें तो आप वहीं पे गणेश जी को ना पधराएं, क्योंकि गणेश जी मंदिर में पहले से ही पधरे हुए होते हैं। यहाँ पे मैंने भाव रूप से गणेश जी को स्नान करा दिया छींटे मार के, और कलावा समर्पित कर दिया वस्त्र रूप में, और उन्हें चंदन और रोली से तिलक लगा के अक्षत दे के और धूप घास समर्पित कर रही हैं और पुष्प समर्पित कर रहे हैं। लड्डू गोपाल को हम वस्त्र पहले ही पहना चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे उन्हें कलावा समर्पित नहीं किया और सीधा ही चंदन और रोली से तिलक करके इत्र सेवा की। आज के दिन ककोड़ा की भी सब्जी खाई जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि ककोड़ा की सब्जी खाकर देव की मैया ने लड्डू गोपाल को जन्म दिया था। जन्माष्टमी सिर्फ लड्डू गोपाल के जन्म का ही त्योहार नहीं, हमारे मन में प्रेम और उमंग का भी त्योहार है लड्डू गोपाल के प्रति। इसलिए आप भी इस बार प्रण लीजिएगा कि लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी पे जैसे हम पूजा कर रहे हैं वैसे ही डेली डेली हम लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे। यहाँ अलग से वो श्री गणेश को इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि उन्हें तुलसी पत्र भोग में नहीं दिया जाता, और लड्डू गोपाल को तुलसी पत्र देना भोग में आवश्यक होता है, वे तभी भोजन ग्रहण करते हैं। यहाँ पे मैं गणेश जी को तो लड्डू का भोग और लड्डू गोपाल को पंजीरी का और माखन मिश्री का भोग लगा रही हूँ। आज के दिन अपने हाथों से ही पंजीरी बनाएं और घर पे ही प्रसाद बनाकर लड्डू गोपाल को अवश्य भोग लगाएं। कम से कम एक चीज का, अगर सभी चीज उपलब्ध ना हो पाए तो हम यहाँ पे बाहर से लाई हुई मिठाई कोई भी लगा सकते हैं, मेवे से भोग लगा सकते हैं और कोई भी अन्य ऋतु फलों से भी भोग लगा सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद अपने लड्डू गोपाल से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ये जो दक्षिणा है हम आज के दिन किसी को भी नहीं देते हैं, ये दक्षिणा सिर्फ लड्डू गोपाल की ही होती है, और इससे हम दक्षिणा से लड्डू गोपाल के लिए कोई भी सामान लेके आ सकते हैं उनका, जैसे कि कपड़े हुए, वस्त्र हुए, श्रृंगार का सामान हुआ, बांसुरी, कोई भी चीज हम लड्डू गोपाल की लेके आएंगे इस दक्षिणा से, किसी को भी दान में नहीं देनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और इसे लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।